नमस्कार किसान भाइयों, हमारे एग्रो भारत इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम नारियल की खेती के बारे में जानकारी लेंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। इसके लिए उपयुक्त मिट्टी। नारियल की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी को सबसे उपयुक्त माना जाता है। बलुई दोमट मिट्टी के अलावा नारियल की खेती अच्छी जलधारण और जल निकासी वाली ज़मीन में आसानी से हो सकती है, लेकिन मिट्टी के तुरंत नीचे कोई चट्टान नहीं होनी चाहिए। काली और पथरीली ज़मीन में इसकी खेती नहीं की जा सकती, क्योंकि नारियल की जड़ें लंबाई में जाती है, जबकि काली और पथरीली ज़मीन कठोर होती है, जिससे जड़ें आसानी से ज़मीन में अंदर तक नहीं जा पाती है। नारियल की खेती के लिए ज़मीन का pH मान 5.2 से 8.8 तक होना चाहिए। तो किसान भाइयों, नारियल की खेती करते वक्त हमें बलुई दोमट मिट्टी की सबसे बड़ी इसके लिए ज़रूरत होती है, और इस ज़मीन के अंदर इसका pH जो है वो 5.2 से 8.8 तक होना चाहिए, ताकि नारियल की जो पेड़ है वो अच्छी तरह से आ जाए। लेकिन इसकी जो नारियल की खेती है वो काली और पथरीली ज़मीन में नहीं की जा सकती, क्योंकि इसकी जो है अच्छी होती है और इसकी ज़मीन के अंदर जो है वो इसकी जड़ें जो है बहुत अंदर तक जाती है। तो इस तरह से इसकी ज़मीन होनी चाहिए। जलवायु और तापमान। नारियल की खेती के लिए उष्ण और उपोष्ण जलवायु की ज़रूरत होती है। इसकी खेती के लिए हवा की सापेक्ष आर्द्रता ज़्यादा ज़रूरी होती है। नारियल की खेती के लिए हवा की न्यूनतम सापेक्ष आर्द्रता 60% तक होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे कम सापेक्ष आर्द्रता होने पर इसके फलों में गुणवत्ता की कमी देखने को मिलती है। नारियल के फलों को पकने के लिए उचित गर्म मौसम की ज़रूरत होती है। नारियल की खेती के लिए सामान्य तापमान की ज़रूरत होती है। सामान्य तापमान पर पौधे पर फल अधिक मात्रा में आते हैं और फलों की गुणवत्ता भी काफ़ी होती है। नारियल की खेती उस जगह भी की जा सकती है जहां तापमान सर्दियों में न्यूनतम 10 डिग्री और गर्मियों में अधिकतम 40 डिग्री ज़्यादा दिनों तक न रहता हो। तो जलवायु और तापमान नारियल की खेती के लिए बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ये दोनों घटक अच्छे होंगे तब नारियल की जो पेड़ है वो अच्छी तरह से आते हैं और इसके फल भी अच्छे और चमकदार जो है उगने लगते हैं। तो जलवायु और तापमान भी सही होना चाहिए। नारियल की किस्में। नारियल की मुख्य रूप से 2 ही प्रजातियां हैं, लेकिन अब संकरण के माध्यम से तीसरी प्रजाति भी विकसित कर ली गई है। लंबी प्रजाति। लंबी प्रजाति के नारियल गैर परंपरागत क्षेत्रों में आसानी से उगाए जा सकते हैं। इस प्रजाति के पौधे आकार में बड़े होते हैं। इनकी उम्र भी अन्य प्रजातियों से ज़्यादा पाई जाती है। इसके पौधों का कम पानी की ज़रूरत होती है। इनकी खेती मुख्य रूप से पश्चिम तटीय और तटीय जगहों पर की जाती है। इनमें कपाडम, वेस्ट कोस्ट टॉल, लक्षद्वीप माइक्रो, रंगून, कावेरी, अंडमान ज्वाइंट, लक्षद्वीप ऑर्डिनरी, लक्षद्वीप मीडियम, कैतलाली, गंगा भवानी, कोचीन चाइना, जावा सैम, फिजी घई और तेगाई किस्में शामिल हैं। तो किसान भाइयों, इसकी प्रजातियां भी बहुत है और मुख्य रूप से 2 ही प्रजातियां होती हैं, लेकिन अब संकरण के माध्यम से भी नारियल की जो है तीसरी प्रजाति भी विकसित कर ली गई है। मुख्य रूप से लंबी प्रजाति के जो पेड़ होते हैं वो तटीय क्षेत्रों में, पश्चिम तटीय क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा लगाए जाते हैं और ये लंबी उम्र के पेड़ होते हैं। बोनी प्रजाति। इस प्रजाति के पौधे आकार में छोटे होते हैं। इनकी उम्र लंबी प्रजाति के नारियलों की अपेक्षा कम पाई जाती है। इस प्रजाति की किस्मों की खेती गैर परंपरागत क्षेत्रों में नहीं की जा सकती। इसके पौधे को पानी ज़्यादा ज़रूरत होती है। गैर परंपरागत क्षेत्रों में इसकी पैदावार बहुत कम होती है और इन क्षेत्रों में इसके पौधे को देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत होती है।
इस प्रजाति की मुख्य किस्में ड्वार्फ ग्रीन, लक्षद्वीप स्मॉल, मालदीव ड्वार्फ, फिलीपीन ड्वार्फ, लक्षद्वीप ड्वार्फ, चावट ड्वार्फ, चेंथिंग्यू और अंडमान ड्वार्फ यह बौनी की प्रजातियां हैं। बौनी प्रजातियों में इनके पेड़ की लंबाई बहुत ही कम होती है और ये इनकी प्रजातियां हैं और इनकी उम्र जो है वो बहुत ही कम होती है और इनको पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बौनी प्रजाति होने के कारण संकरण से इनको निर्माण किया गया होता है, इसलिए इनको पानी की बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। तो किसान भाइयों, बौनी प्रजाति भी अच्छी तरह से इसकी खेती की जा सकती है और ज़्यादा उत्पादन आप ले सकते हैं। खेत की जुताई। नारियल के पौधों को खेत में लगाने के लिए पहले खेत के अच्छे से जुताई कर उसे तैयार किया जाता है। जुताई करने के बाद खेत को समतल बना दे ताकि खेत में बारिश के मौसम में जल भराव वाली समस्या का सामना ना करना पड़े। उसके बाद खेत में 20 से 25 फीट की दूरी रखते हुए 1 मीटर लंबे, चौड़े और गहरे गड्ढे बना दे। सभी गड्ढों को खेत में पंक्तियों में ही बनाए। पंक्तियों के बीच भी 20 से 25 फीट की दूरी होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, इसकी नारियल की खेती करते वक्त हमें खेत की जुताई भी जो है वो अच्छे तरह से कर लेनी चाहिए। आप जब खेत की जुताई करते हो तो नारियल के पेड़ जो है वो अच्छे तरह से आते हैं और उनमें फल भी अच्छी तरह से लगने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए नारियल की खेती करते वक्त हमें खेत की जुताई अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए और ज़मीन को अच्छा बनाना चाहिए। पेड़ लगाने का टाइम और तरीका। नारियल के पौधों को गड्ढे में लगाने का सबसे उपयुक्त टाइम जून से सितंबर का है, जबकि इस दौरान भारी बारिश हो तो इसका रोपण नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारी बारिश के टाइम इसका रोपण करने से पौधों के नष्ट होने की समस्या ज़्यादा होती है, जबकि जहां पानी की उचित व्यवस्था हो वहां इसका रोपण बारिश के मौसम के 1 महीने पहले कर सकते हैं। वो जगह जहां बारिश के मौसम में बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा होती है वहां इसके पौधों का रोपण बारिश के मौसम के बाद करना सबसे उपयुक्त होता है। नारियल के पौधों को गड्ढों में लगाने से पहले गड्ढों में उचित मात्रा में गोबर की पुरानी खाद या कंपोस्ट डालकर उसने कुछ दिन के लिए खुला छोड़ दे। उसके बाद उसमें हल्की मिट्टी डालकर मिक्स कर दे। जब ये मिट्टी और गोबर का खाद अच्छे से जमकर कटर हो जाए तब गड्ढों के बीच में खुरपे की सहायता एक गड्ढा तैयार करें जिसमें नारियल के पौधों का बीज आसानी से आ सके। तो किसान भाइयों, नारियल का हमें पेड़ लगाने का जो टाइम है, जो महीना है वो है जून से सितंबर तक। हम इसकी पेड़ के जो है पेड़ लगा सकते हैं और इनको इस महीने में अच्छी तरीके से लगाने से हमारे नारियल के पेड़ भी अच्छी तरह से आने लगते हैं। बीज को गड्ढे में लगाने के बाद उसमें मिट्टी डालकर उसे चारों तरफ से दबा दें। मिट्टी को दबाते टाइम ध्यान रखें कि पौधे का बीज 2 से 3 सेंटीमीटर बाहर दिखाई देना चाहिए। पौधे को गड्ढे में लगाने के बाद गड्ढे से बाहर निकाली गई मिट्टी से गड्ढे को चारों तरफ कुछ दूरी बनाते हुए एक घेरा बना दें। इसकी मिट्टी को अच्छी तरह दबा दें ताकि ज़्यादा बारिश के होने पर गड्ढों में खेत के पानी का भराव ना हो पाए, क्योंकि गड्ढों में पानी भरा होने की वजह से पौधा जल्दी खराब हो जाता है। नारियल के पौधे को खेत में लगाने के दौरान खेत में सफ़ेद चींटी का प्रकोप दिखाई दे तो छोटे वाले गड्ढे में बीज को लगाने से पहले सेविडोल 8G का 5 ग्राम मात्रा डालकर मिट्टी को उपचारित कर ले। ऐसा करने से पौधे को सफ़ेद चींटियों के प्रकोप से बचाया जा सकता है। तो इस तरह से हम नारियल के पेड़ को लगा सकते हैं और इसको लगाते वक्त हमें इसको कोई भी कीड़ या रोग ना पड़े तो इसके हमें ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से हम नारियल के पौधों को लगा सकते हैं
अच्छी पैदावार के लिए। पौधे की देखरेख और सिंचाई। पौधे को खेत में लगाने के बाद लगभग 3 से 4 साल पौधे की अच्छी से देखभाल करने की ज़रूरत होती है। इस दौरान पौधे को ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी से बचाकर रखा जाता है। नारियल के पौधे को शुरुआत में वृद्धि करने के लिए उचित मात्रा में हवा की ज़रूरत होती है। इसके लिए जड़ों के पास बचाए गए 3 से 4 सेंटीमीटर वाले भाग को 2 से 3 साल तक मिट्टी से नहीं ढकना चाहिए। नारियल के पौधों की लंबी और संकर प्रजाति को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, जबकि बौनी प्रजाति को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। गैर परंपरागत क्षेत्रों में सिर्फ लंबी और संकर प्रजाति के पौधों को ही लगाया जा सकता है। इस प्रजाति के पौधों को अगर बारिश के मौसम में खेत में लगाया जाता है तो इनकी शुरुआती सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर इसके पौधे को बारिश के मौसम से पहले या बाद में। नारियल के पौधों की सिंचाई के लिए ड्रिप विधि सबसे अच्छी और उपयुक्त होती है, क्योंकि ड्रिप सिंचाई की विधि से माध्यम से पौधे को उचित मात्रा में पानी मिलता रहता है, जिससे पौधा अच्छे से विकास करता है और पैदावार में भी फर्क देखने को मिलता है। गर्मी के मौसम में पौधे को 3 दिन के अंतर में ज़रूर पानी देना चाहिए, जबकि सर्दी के मौसम में सप्ताह में इसकी एक सिंचाई काफ़ी होती है। तो किसान भाइयों, ड्रिप सिंचाई इसके लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है नारियल की खेती के लिए। उर्वरक की मात्रा। नारियल की खेती के लिए मिट्टी में उर्वरक की मात्रा उचित होनी चाहिए। नारियल के पौधों को गड्ढों में लगाने से पहले उसमें 20 से 25 किलो गोबर की पुरानी खाद और 1:2 के अनुपात में NPK की आधा किलो मात्रा गड्ढों में देनी चाहिए। NPK की इस आधा किलो मात्रा को साल में 3 बार पौधे को देनी चाहिए। उसके बाद पौधों की उम्र बढ़ने के साथ साथ उर्वरक की मात्रा को भी बढ़ा देना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण। नारियल के पौधों में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि निराई गुड़ाई करने से पौधे की जड़ों में हवा का अच्छे से संचार होता है, जिस कारण पौधे अच्छे से विकास करते हैं और पैदावार भी अच्छी होती है। नारियल के पौधे की साल में 3 से 4 निराई गुड़ाई ज़रूर कर देनी चाहिए और बाकी बची हुई ज़मीन की बारिश के बाद जुताई कर देनी चाहिए। तो किसान भाइयों, खरपतवार करते वक्त हमें निराई गुड़ाई भी करना चाहिए ताकि पौधे अच्छी तरह से आ जाए। ऊपरी कमाई। नारियल का पौधा लगभग 5 से 8 साल बाद पैदावार देना शुरू करता है। इस दौरान किसान भाई बाकी बची हुई जगह पर दलहन और मसाला फसल की खेती कर सकते हैं, जिससे उन्हें खेत से उपज भी मिलती रहेगी और आर्थिक परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता। फलों की तुड़ाई। नारियल के फलों की तुड़ाई करना सबसे कठिन काम होता है। इसके लिए पौधे की शिखर तक चढ़ना पड़ता है। नारियल के फल को पूरी तरह तैयार होने में 15 महीने से ज़्यादा का टाइम लगता है, लेकिन इससे पहले भी इनकी तुड़ाई की जाती है। जब नारियल हरे रंग का होता है तब इसकी तुड़ाई नारियल पानी के लिए की जाती है। नारियल पूरी तरह पकने के बाद पीला दिखाई देने लगता है। नारियल को अच्छे से पकने के बाद ही तोड़ना सही होता है। पूरी तरह से पकने के बाद नारियल में रेशे और तेल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो किसान भाइयों, तो नारियल की खेती करते वक्त हमें इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अगर आप भी अपने खेत में नारियल की खेती करना चाहते हैं तो ये जानकारी आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगी और इस जानकारी का आप अपने नारियल की खेती करते वक्त इन बातों का ध्यान रखें। तो किसान भाइयों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब मिलते ही ऐसी नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।